हेलो माय फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे रियल मीनिंग ऑफ dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स का आखिर रियल मीनिंग होता क्या है, dy बाई डी एक्स आखिर इस्तेमाल कब किया जाता है, इसको यूज कब किया जाता है, आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। ये एक सीरीज है जहां पे हम लोग जी मेंस और एडवांस के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। लेकिन फिजिक्स को स्टार्ट करने से पहले, बिफोर स्टार्टिंग फिजिक्स, हम लोग मैथमेटिकल टूल्स पे डिस्कस करेंगे। मैथमेटिकल टूल्स मतलब डेरिवेटिव और एंटी डेरिवेटिव। तो आज हम लोग समझेंगे कि dy बाई डी एक्स का मतलब आखिर होता क्या है। इस चीज को समझने के लिए मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। ये कोई पेड़ है और इसमें कोई सेव है। अगर ये सेव नीचे गिरने लगे तो क्या इसका जो मोशन है वो यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म होगा? आइए देखते हैं। इस सेव का स्टार्टिंग में वेलोसिटी यानी कि u जो है वो 0 था। ये नीचे गिर रहा है तो एक्सेलरेशन इसका होगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आफ्टर टाइम t यानी कि t समय बाद इसका स्पीड क्या होगा, उसको निकालने के लिए एक इक्वेशन का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये इक्वेशन आप लोग क्लास 9th में ही पढ़ चुके होंगे। नहीं तो अगर इस इक्वेशन के बारे में भी जानना है विशेष तो कमेंट कीजिएगा, मैं इस इक्वेशन के बारे में भी बता दूंगा। अब अगर हम लोग देखते हैं तो u 0 पुट करने पे 0 इंटू टी प्लस हाफ ए के जगह पर हम लोग रखेंगे 10। चूंकि नीचे गिरते हुए ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन 9.8 होता है, लेकिन हम कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए यहाँ पे 10 रख रहे हैं और इंटू टी स्क्वायर। ये पूरा टर्म 0 खत्म हो जाएगा, इसकी कहानी खत्म हो गई। यहाँ पे ये इसको खा जाएगा, 5 बचेगा, 5t स्क्वायर। ये है डिस्टेंस। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग एक टेबल बनाए ये पता करने के लिए कि अलग अलग समय में कितना डिस्टेंस रहा है, तो अगर हम इधर लिखे t और इधर लिखे s तो 1 सेकेंड के बाद हम देख सकते हैं 5 इंटू 1 स्क्वायर कितना हो जाएगा 5। 2 सेकेंड के बाद 5 इंटू 2 स्क्वायर हो जाएगा 20। 3 सेकेंड के बाद 5 इंटू 3 स्क्वायर तो ये हो जाएगा 9। 9 5 जब 45। हम लोग देख रहे हैं कि पहले सेकंड में 5 मीटर ट्रेवल किया, दूसरे सेकंड में 15 मीटर और तीसरे सेकंड में 25 मीटर ट्रेवल किया। अगर हम लोग को स्पीड निकालना होगा, इससे हमको ये पता चलता है कि इसका जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म नहीं है, क्योंकि पहले सेकंड में 5 सेकंड इतना ट्रेवल किया, दूसरे सेकंड में 15 मीटर ट्रेवल किया और तीसरे सेकंड में 25 मीटर ट्रेवल किया। यानी कि इसका जो स्पीड है वो टाइम पे डिपेंड करता है। यहाँ पे कुछ और स्पीड होगा, यहाँ पे कुछ और स्पीड होगा, यहाँ पे कुछ और स्पीड होगा। स्पीड निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कैसे हम लोग स्पीड को निकाल सकते हैं? अब तक तो हम लोग स्पीड निकालते आए हैं। स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस बाय टाइम करते आए हैं। अगर मैं आप लोग को कुछ डेटा दिखाऊं तो 5/1 अगर यहां से स्पीड हम लोग निकालते हैं, डिस्टेंस 5 और टाइम 1, तो
5 मीटर पर सेकेंड आएगा। अगर यहां से हम लोग स्पीड निकालते हैं तो 20 मीटर इन 2 सेकेंड, तो यहां से आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। अगर यहां से हम लोग स्पीड निकालते हैं तो 45/3 आएगा 15 मीटर पर सेकेंड। ये अलग अलग समय में अलग अलग स्पीड आ रहा है, तो किस स्पीड को सही माना जाए? इसमें से कोई भी स्पीड सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि जो डिस्टेंस है हमारा यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है। ये फॉर्मूला तब अप्लाई होगा जब एक नियर डिस्टेंस हो, एक फिक्स्ड डिस्टेंस हो। यहाँ पे क्या है कि डिस्टेंस बदल रहा है, तो हम क्या करेंगे कि पहले हम लोग समझ लेते हैं कि dx क्या होता है और dy क्या होता है। यदि x जो है इस डिस्टेंस को दिखाता है, डिस्टेंस के लिए लिखा जाता है, तो ds जो होगा वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस को दिखाएगा, वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस को दिखाएगा। उसी तरह से यदि t जो है टाइम को दिखाता है, तो dt जो है वेरी वेरी स्मॉल टाइम को दिखाएगा। मैंने क्या बोला? यदि s डिस्टेंस है तो ds जो है बहुत ही छोटे डिस्टेंस को दिखाएगा, और यदि t टाइम है तो dt जो है बहुत ही छोटे टाइम को दिखाएगा। तो हम यहाँ पे मान के चलेंगे कि बहुत ही छोटा डिस्टेंस, यहां से ये जो सेव है बहुत ही छोटा डिस्टेंस ट्रेवल किया, ds डिस्टेंस ट्रेवल किया, और इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए उसको टाइम लगा dt, बहुत ही छोटा टाइम लगा, dt लगा। तो यहाँ पे जब हम लोग ds/dt निकालेंगे, ds/dt क्यों निकालेंगे? क्योंकि डिस्टेंस बाय टाइम होता है स्पीड निकालने का तरीका। तो ds बहुत छोटे डिस्टेंस के लिए हम लोग निकाल रहे हैं स्पीड, तो ds/dt, ds मतलब बहुत छोटा डिस्टेंस और dt मतलब बहुत छोटा टाइम। तो यहां से हमको मिलेगा एक्चुअल स्पीड का फॉर्मूला। एक्चुअल स्पीड का हम लोग यहां से निकाल सकते हैं। अब कैसे निकालेंगे? ds की जगह पर, s की जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे? 5t² dt। जब भी डेरिवेटिव में कोई कांस्टेंट रहे तो उसको बाहर फेंक देना चाहिए, अंदर नहीं रखा जाता है उसको। तो ये क्या हो जाएगा? 5 बाहर आ जाएगा, dt²/dt। कल ही हमने पढ़ा था nx⁻n−1, n की जगह पर 2 है, पहले तो हम लोग 5 को लिख देंगे, n की जगह पर 2 है और x की जगह पर t है तो t लिख देंगे, और इसमें से एक कम करके पावर के रूप में लिखते थे। तो वेलोसिटी हो जाएगा 10t, वेलोसिटी हो जाएगा 10t। इसका मतलब ये हुआ कि 1 सेकेंड के बाद वेलोसिटी होगी 10 मीटर पर सेकेंड, 2 सेकेंड के बाद वेलोसिटी होगी 20 मीटर पर सेकेंड, और 3 सेकेंड के बाद वेलोसिटी होगी 30 मीटर पर सेकेंड। इस वीडियो में हमने बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है कि डेरिवेटिव हम लोग कहाँ इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको कुछ विशेष जानकारी चाहिए तो हमारे नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर हमारे वीडियो में कमेंट कीजिए। हम अगले वीडियो में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए। थैंक यू।